औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं स्पेसिफाई करता चलूँ कि ये जो आज की हम क्लास ले रहे हैं, ये क्लास इस संडे को आखन हॉस्पिटल कराची में एक टेस्ट होने जा रहा है। उसकी गाइडलाइन के लिए इस क्लास को वो लोग भी अटेंड कर रहे हैं इस वक़्त, जो नियर फ्यूचर में खुद को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। हम स्पेसिफाई होकर सिर्फ आखान के टेस्ट की आज बात करेंगे और मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि जितने भी मैंने पास पेपर्स देखे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिले हैं क्वेश्चंस के, मैं उनका ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ। ये डेफिनिटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई सिलेबस आखान की तरफ से नहीं दिया गया या कोई ऐसा मेरा कनेक्शन नहीं है उनके साथ, जिससे मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। जो सेक्शंस आते हैं पेपर में, उन सेक्शंस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आता है फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स में अब आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, वैसे तो आप कहते हैं कि पूरा 5 साल आपने फार्मेसी पढ़ी है और 5 साल फार्मेसी पढ़ने के बाद हमारे पास जो है वो किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, याद रख रहे होते हैं, लेकिन अब इंसान है भूल जाता है और अब कम वक़्त में तैयारी कैसे करनी है, तो हम सिर्फ़ उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिनसे मेजर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास पेपर में पूछा जाता है, वो है एक्सिपिएंट्स। मैं ना सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊँगा बल्कि लास्ट में मैं आपको रिलीफ भी दूँगा कि आप इन टॉपिक्स को फिर पढ़ना किस तरीके से। तो हमने कहा सर एक टॉपिक आता है हमारे पास एक्सिपिएंट। इन एक्सिपिएंट्स पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। कौन बाइंडर है, कौन लुब्रिकेंट है, कौन डिसइंटीग्रेंट है, कौन सुपर डिसइंटीग्रेंट है, यहाँ पर बड़े सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड आता है बेटा हमारे पास रियोलॉजी। रियोलॉजी में आपके पास रेंजेस और जो यूएसपी बीपी की वैल्यूज हैं फॉर कार्स इंडेक्स, फॉर हॉसनर्स रेशियो, फॉर एंगल ऑफ रिपोज, इन पर बेटा सवाल पूछा जाता है। फिर हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं टैबलेट डिफेक्ट्स पर कि सर कौन कौन से हमारे पास टैबलेट डिफेक्ट्स हैं जिनमें कैपिंग, चिपिंग, लैमिनेशन, मोल्डिंग, डबल इंप्रेशन, सिंगल इंप्रेशन, ये तमाम चीजें भरपूर पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि सर हमारे पास इन प्रोसेस कंट्रोल के जो टेस्ट हैं उन पर से एक एक दो दो सवाल पूछे जा रहे होते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स मैंने अब तक जितना देखा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, वो इन 4 टॉपिक्स पर ही घूमता है। या तो वो आपसे एक्सिपिएंट्स को लेकर सवाल करता है, रियोलॉजी पर सवाल करता है, रियोलॉजी में इन पर फोकस करके सवाल कर रहा होता है, टैबलेट डिफेक्ट्स पर क्वेश्चन होते हैं, या फिर इन प्रोसेस कंट्रोल पर क्वेश्चन होते हैं। ये पोर्शन होता है फार्मास्यूटिक्स का। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास जो ज्यादा होता है थोड़ा, चूंकि हमारे पास ये सुम्बुल कह रही है उनको आवाज नहीं आ रही, मुझे गाइड कीजिएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ सुम्बुल के साथ है या बाकी लोगों के साथ भी है। ये मैसेज टू एवरीवन करके बताइएगा ताकि सुम्बुल भी देख सके। फार्माकोलॉजी पर बेटा जब मैं बात करता हूं, तो फार्माकोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, इधर थोड़ा आपको काम ज्यादा करना होता है। सबसे पहले आपको एंटीडोट्स याद करने होते हैं। ये एंटीडोट्स हमें पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एंटीडोट्स हमारे पास क्या होते हैं सर? अब दवा दवा का एंटीडोट, दवा दवा का एंटीडोट, इस पर बेशुमार सवालात माजी में पूछे गए। नंबर सेकंड, यहाँ पर हमें सर ड्रग की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। अब फिर सवाल आता है कि सर कितनी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करेंगे? तो कुछ मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं हमारे पास, जिनमें आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, जिनमें आपके पास एनसेड्स हैं, जिनमें आपके पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जिनमें आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन होती है ड्रग्स की, जिनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके पास एक पोर्शन निकलता है क्वेश्चंस का। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सर एक टॉपिक एसेंशियल मेडिसिन्स। एसेंशियल मेडिसिन्स पे हमें क्या चीज पता होनी चाहिए सर? एसेंशियल मेडिसिन्स के हमें पूछ लिए जाते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फार्माकोलॉजी में हमारे पास सर डोजेस, अगर मैं आपको कहूं तो वो आप याद नहीं कर सकते। देखें, मैं आपको कितने डोजेस याद करने को कहूंगा, और किसी ऐसी चीज पर अपना वक्त लगाना जो आप कर नहीं सकते, वो चीज मैं आपको नहीं एम्फसाइज करूंगा कि आप वो याद कीजिए, चूंकि वो एक ऐसा वक्त आएगा कि डोजेस आप कितने याद करेंगे, तो उधर अपना दिमाग आप लोग
वेस्ट मत कीजिए तो वो बेहतर है, क्योंकि उसके आगे आपके पास जो है वो चीजें आसान नहीं है। इधर आते हैं सर केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि वो आपको कोई भी एक चीज केस देता है और फिर केस के कुछ सवाल देता है। मैं जितने भी टॉपिक्स आपके सामने लिख रहा हूं ना, इन सब पर मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस भी भेजने जा रहा हूं। तो जो केस स्टडीज हैं, केस स्टडी की जो अप्रोच है, वो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में समझाऊंगा। यानी आपके पास आज का, कल का और परसों का, ये 3 दिन जो आपके पास होंगे, मैं इन 3 दिनों की। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन बेटा बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं या सिर्फ ये किरण अभी टेक्स्ट कर रही है कि इनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है? प्लीज गाइड कीजिएगा मुझे। अब सुनिएगा बेटा, मैं हैंड्स फ्री इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा मैं शायद बेहतर हुआ हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ऑडिबल हूँ अब। ओके ओके फाइन। ये बेटा फार्माकोलॉजी का हमारे पास एरिया है, ठीक है। इधर आपको फार्माकोलॉजी पर अपनी ग्रिप करने के लिए इन मेन टॉपिक्स पर आपको रहना होगा। जब फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को अब नेक्स्ट की तरफ लेकर जाऊं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, वो मेजरली हमसे बात करता है इंस्ट्रूमेंटेशन पर। और इंस्ट्रूमेंटेशन पे स्पेसिफिकली वो बात करता है HPLC पर, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर थोड़ा सा यहाँ पर हमसे बात की जाती है SAR पर, दैट इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। SAR में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं सर? SAR में कुछ SAR आपको जैसे पढ़ने पड़ेंगे, बारबिचुरेट्स हैं या बेंजोडाइजोपीन्स हैं। एक आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बकाया खुद ब खुद अच्छे से समझ में आने लगते हैं। तो बारबिचुरेट हो गए, बेंजोडाइजोपीन्स हो गए, इनको अगर आप एक एक करके भी एक या दो समझते हैं, तो बाकियों की आपको बेसिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि इससे सवाल हम इम्तिहान में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि वो आपको कोई भी डिजीज के सिम्टम्स देंगे और इन सिम्टम्स पे वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रग की तरफ जाएं, या फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रग की क्लास की तरफ जाएं। ये दो काम बेसिकली वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, कि या तो हम ड्रग की तरफ मूव करें या फिर हम ड्रग की क्लास की तरफ मूव करें। फिर यहीं पर वो हमसे उम्मीद रखता है कुछ ADRs की, एडवर्स रिएक्शंस, और यहां पर वो हमसे उम्मीद रखता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हम सब याद नहीं कर सकते, हमें कोई 10 से 15 भी अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस याद हो जाएं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ADRs भी हम कहते हैं कि हम बहुत नहीं याद कर सकते, हम 10 से 15 ADR अगर याद कर लें ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के लिए और ADR के लिए, अगेन हम मदद लेंगे इसेंशियल ड्रग्स की, जो इसेंशियल ड्रग्स होती हैं हमारे पास। फिर इसके बाद एक ऐसा पोर्शन आता है हमारे पास जिसमें हम बहुत कम नॉलेज रखते हैं, और इस पे हम इतना वक्त इसलिए भी नहीं दे पाते कि सर इसमें आएगा क्या ये भी नहीं पता होता हमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में हम करंट अफेयर कुछ पढ़ लें, मतलब आने वाले जो दिन है ना आपके, कल का अखबार पढ़ लें अच्छे से, हफ्ते का अखबार पढ़ लें अच्छे से, और संडे सुबह जाने से पहले अखबार पढ़ लें एक दफा। तो थोड़ा सा आप इसमें इक्विप्ड हो सकते हो कि अच्छा ये सवाल कुछ इससे पूछ सकता है। कुछ आपने इसमें जो है ना वो करंट अफेयर में मैं रिकमेंड करूंगा कोविड पर थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं, और उसकी वैक्सीन पर पढ़ के चले जाएं। कौन कौन सी कंपनीज की वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सिंगल डोज वैक्सीन है, कौन डबल डोज वैक्सीन है, इस पर करंट अफेयर में सवाल पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में PSL देख लीजिएगा।
बेटा नवेरा, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको वही हॉस्पिटल से मिलेगी। मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि हम उस एग्जाम पर किस तरीके से अपनी ग्रिप करेंगे। पीएसएल देख लीजिएगा, पीएसएल के मैचेस हैं और करंट जो क्रिकेट में चल रहा होगा तो वो देख लीजिएगा, ये आपके पास एरिया आता है। अब जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, मैं अभी थोड़ी देर में, यानी क्लास खत्म होने के मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे, मेरी टीम भरपूर मेरा साथ दे रही होती है और मेरे साथ रहती है, तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, मैं इन तमाम की जो वीडियो लिंक्स हैं वो एक मैसेज में कर दूंगा। और वो एक मैसेज में अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को मैं, जैसे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे उसके जवाब में, जैसे मैं लिंक आप लोगों को भेजता जा रहा था वैसे ही मैं आप लोगों को ये भी भेजना शुरू कर दूंगा। आप लोग अपना नाम और यूनिवर्सिटी मुझे भेज दीजिएगा इस नंबर पर, 0309677677 लेकिन कोशिश कीजिएगा कि क्लास खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद ही भेजिएगा, ताकि जी महा बेटा मैं ला रहा हूँ उस पॉइंट पर, कैलकुलेशन वाले पॉइंट पर, तो मैं आपको इसकी तमाम डिटेल्स भेज दूंगा। अब हॉस्पिटल का आखन के पोर्शन में ना, टेस्ट के पोर्शन में एक आपके पास टॉपिक आता है लास्ट हमारा, कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में टीपीएन, इस कैलकुलेशन में बीएसए, इस कैलकुलेशन में हॉस्पिटल की डोज कैलकुलेशन, ये सब भी आती हैं। तो मैं आपको ये सब टॉपिक वाइज वीडियोस बना बनाकर, जो बनी हुई है ऑलरेडी मेरे पास चैनल पर मौजूद हैं, जो मेरी अपनी है या फिर और भी अगर कोई मुझे अच्छी वीडियोस मिलती हैं तो वो, ये सब मिलाकर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। प्लस फिर मैं ये चाह रहा था कि आज कल और सैटरडे बैठकर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। सैटरडे की नाइट में मैं एक आप लोगों का मॉक टेस्ट रख दूं। सैटरडे नाइट को मैं मॉक टेस्ट रख देता हूँ, मॉक टेस्ट रख देता हूँ 9 बजे रात के, 9 से 10 एक छोटा सा मॉक टेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ी हमारी वो प्रिपरेशन वाला मामला भी अच्छा हो जाए ना, पता लग जाएगा कितना पढ़ लिया है इन 2-3 दिनों में। तो एक मॉक टेस्ट में रख देता हूँ उसमें, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक आप लोग मुझसे उसी वक्त ले लीजिएगा, टेस्ट से 5 मिनट पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट अभी बनाया नहीं है, टेस्ट में बनाऊंगा तो लिंक जनरेट होगा उसका। तो वो आप लोग मुझसे जो है वो 5 मिनट पहले 8:55 पे, 8:50 पे मैसेज कर देना, तो वो मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट का लिंक भेज दूंगा 1 घंटे का, जो उस वक्त ओपन रहेगा। और फिर 10 बजे हमें क्लास रख देते हैं जूम पर, हफ्ते कोई, वो रिफ्रेशर क्लास होगी, उसमें कोई अगर सवाल समझना वझना हुआ तो उसको समझ लेंगे। इस क्लास का जो लिंक है वो टेस्ट के आखिर में रख दूंगा, तो जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे आपको जूम क्लास का लिंक मिलेगा और 10 बजे जूम क्लास में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे हम, और अगर कोई चीज ऐसी हुई तो वो हम समझ लेंगे। ठीक है, मैं 1 घंटा दूंगा टेस्ट के लिए। अगेन जो बच्चे इस वक्त मुझे चैट पर ये पूछ रहे हैं कि AQH आपको कितना टाइम देगा और कितने MCQs देगा, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता बेटा, वो डिटेल्स वहीं से मिलेंगी आपको। और मैं आपको इन वीडियोस में ना, ये स्टैटिस्टिक्स बेटा कैलकुलेशन के अंदर ही आ जाएगा, इनमें मैं भेजूंगा जो स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर आएगा। प्लस मैं आप लोगों को जो अलखिदमत वालों का लास्ट टेस्ट हुआ था वो भी भेज दूंगा, और जो गेट का भी रिसेंटली टेस्ट हुआ है ना, गेट सब्जेक्टिव, उसमें भी फार्मेसी के सवाल थे, वो भी भेज दूंगा। तो पूरे पूरे लिंक बना के, अच्छा अब मैं काफी सारी चीजें अपने स्टडीज पे भी शेयर करूंगा। देखिए मैंने वक्त कम था तो इसके लिए मैंने कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया आप लोगों से कि आप लोग तो फॉर्म वॉर्म भरें, कोई मैं वो बना लूं, ग्रुप बना लूं। तो अगर मैं किसी को एक आध चीज भेजना भूल जाऊं तो वो स्टेटस से भी देख सकता है, या फिर वो मुझे पर्सनल मैसेज करके मुझसे ले लेना, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जवाब देने में अगर थोड़ा सा देर हो जाए तो मैं बीच की माजरत दे रहा हूँ, चूंकि काम इतने सारे एक साथ पहले भी होते हैं कि वो मैं उस वक्त सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं काफी क्लियर हूँ, जितनी भी बातें मैंने अभी आप लोगों के सामने की। और कोई सवाल आप लोगों का अगर इसके बाद बनता है, और वो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, डू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट। और आप लोग देख रहे हैं कि चीजें आसान नहीं है, चीजें मुश्किल हैं, और मेहनत और लगन ही आगे बढ़ाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी कोई टेस्ट वेस्ट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, जैसे ही मुझे पता लगता है तो मैं फिर एक्टिव होकर क्लासेस व्लासेस के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। बेटा माहम बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो इट्स नॉट द टाइम फॉर द बुक। एसेंशियल मेडिसिन भी भेजूंगा बेटा मैं आपको, मरियम टैबलेट डिफेक्ट्स में जो मैं आप कैपिंग चिपिंग आता है, ये सब कुछ आता है।
जी, सीपीआर है, लेकिन आपके पास वक्त बहुत कम है उसको पढ़ने के लिए। इस कम वक्त मैं जो आपको भेजूंगा ना अभी काम, या आपको कम लग रहा है, आप वीडियोस देखोगे तो वो बहुत होंगी, लेकिन एक एक करके अगर आप देखो और प्रॉपर नोट्स बना लोगे ना उसके, तो इंशाल्लाह यू विल एस द एग्जाम। जो भी बच्चा ये वीडियो बना रहा था, आपसे दरखास्त होगी कि अगर आप इसको गूगल ड्राइव पर अपनी डालकर उसका लिंक मुझे शेयर कर देंगे, तो मैं वो सबके साथ दे दूंगा। जब कुछ फाइनल ईयर के बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं एक अलग इससे पहले भी मैंने कैरियर गाइडेंस का सेशन रखा था। मैं हर महीने एक सेशन रखता हूँ कैरियर गाइडेंस का, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो जितनी भी आपके पास जो भी फाइनल ईयर के आप लोग हैं, वो इस महीने जब मैं सेशन रखूंगा, तो वो मैं इसी तरीके से, जिस तरह ये अनाउंस किया था मैंने, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अनाउंस करता हूँ, फेसबुक पे अनाउंस करता हूँ, तो आप वहां पर उनको देख लीजिएगा। और जिन लोगों से सेशन स्टार्ट का मिस हो गया था, उन्हें इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो वो इन रिकॉर्डिंग पर भी इसको देख सकते हैं। तो जो भी बच्चा मेरा रिकॉर्ड कर रहा था, उससे दरखास्त है कि वो रिकॉर्डिंग बेटा बंद कर दें, क्योंकि अब हम क्लास के एंड की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, और आप